वेलकम टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म मेटाबेसिस। क्लास 9 के मैथमेटिक्स में हमारा जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो चैप्टर 4 है, ये आपका कंटिन्यू था, हमारा चल रहा था, जिसके एक या दो लेक्चर शायद हो चुके हैं जहाँ पे हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही डिटेल्स में समझाना था। होता क्या है कि जब हम किसी कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो फिर जरूरी है कि उसके बेस्ड क्वेश्चंस को देखें, और सबसे ज़्यादा उन क्वेश्चंस को देखें जो आपके सिलेबस में है। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 10th में जो भी स्टूडेंट, सॉरी क्लास 9th का ये सेशन है, क्लास 9th में जो भी स्टूडेंट्स हैं ये सभी के सभी सीबीएसई बोर्ड्स के होंगे, ऐसा मैं सोच के चल रहा हूँ। हालांकि आईसीएसई बोर्ड या बिहार बोर्ड के या अदर स्टेट्स के बच्चे भी कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट तो सबका एक ही होगा। बट एनसीईआरटी बहुत जरूरी होता है कि आप एनसीईआरटी को पूरे कंप्लीट अच्छे से बना के जाएं अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, जो आपके सिलेबस में आने वाला है। जैसे तो 2024 में जो न्यू सिलेबस हमारा आया है तो हमें न्यू एनसीईआरटी से पढ़ना है। ओल्ड एनसीईआरटी में जो कुछ चैप्टर्स हैं वो डिलीटेड है, तो मैं उन्हें नहीं कराऊंगा। हालांकि मैं उनकी कुछ बातों को यहीं पे डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा, बट आप 4.1 4.2 जो आपका चैप्टर्स है हम उसे ही जानेंगे अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो आपका 4.1 है उसको सबसे पहले हम खत्म यहाँ करेंगे, और आपको मैंने सारे बेसिक्स पॉइंट्स करा दिए हुए हैं। तो जो बच्चे बेसिक्स पॉइंट अभी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मींस की 4th चैप्टर का नहीं जानते हैं, वो जाइए और प्लेलिस्ट में आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के आप सारे लेक्चर्स को देख डालिए इससे पहले, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस भी मैंने वहां पे आपको कराए हुए हैं। मेटाबेसिस ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आप 6 से लेकर 12 तक की किसी भी क्लासेस में अगर आप पढ़ रहे हैं तो कोई भी सब्जेक्ट्स को आप अपने एक्सपर्ट्स के द्वारा पढ़ सकते हैं। तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर आप डायरेक्ट डॉक्टर्स IITian NITian से कनेक्ट हो सकते हैं, और आपको इसके साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ आपको मेंटरशिप भी प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस हमारे सामने हैं। जैसा कि मैं पहले इस क्वेश्चंस को पढ़ दूं, मैंने आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में बताया था कि सबसे पहले आप क्वेश्चंस को बहुत डिटेल में पढ़िए। जब आपको क्वेश्चन समझ में आ जाता है उसके गिवन को लिखिए, देन आप उस पर फॉर्मूला अप्लाई करने का सोचिए। जैसे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। मीन्स दो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। जो एक ऑब्जेक्ट हमारे पास है ये हमारा नोटबुक है अगर मैं बात करूं, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट हमारे पास है पेन है। और जो नोटबुक का जो कॉस्ट है ये पेन की कॉस्ट का ट्वाइस है। मीन्स अगर पेन का कीमत 5 रुपए है तो नोटबुक का कीमत हो जाएगा 10। अगर पेन का कीमत अगर 10 रुपये है तो नोटबुक का कीमत हो जाएगा 20। अगर पेन की कीमत अगर 15 रुपये है तो नोटबुक की कीमत हो जाएगी 30। मीन्स अगर पेन का वैल्यू x है तो हमारा नोटबुक का वैल्यू कितना हो जाएगा 2x। मीन्स पेन के वैल्यू का डबल हमारा नोटबुक है। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल में हमें देना है टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट्स। इस स्टेटमेंट्स को हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में दिखाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मैंने आपको बताया रफ में, अब हम चलते हैं एक्चुअली बनाते कैसे। तो इसे बनाना है लेट कॉस्ट ऑफ ईच नोटबुक, कॉस्ट ऑफ ईच नोटबुक भी x रुपीज। हमने माना कि x रुपये का कॉस्ट है, एंड कॉस्ट ऑफ ईच पेन बी रुपी y। हमने दो वेरिएबल इसलिए माना क्योंकि पूरा चैप्टर ही हमारा 2 वेरिएबल्स में है। तो नोटबुक को हमने x रुपये का माना, एक नोटबुक हो, और जो हमारा जो हमारा कॉस्ट ऑफ पेन है हमारा y रुपये का है। अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राइस ऑफ ईच नोटबुक इक्वल टू 2 times ऑफ प्राइस ऑफ ईच पेन। तो हमारा जो यहाँ पे प्राइस ऑफ ईच नोटबुक हमारा क्या है x, एंड 2 इंटू जो प्राइस हमारा ईच पेन है वो हमारा y। तो हमारा देख रहे हैं कि इक्वेशन बन गया हमें x इक्वल टू 2y। अगर हम इसे बस x है हमारा, x इक्वल टू 2y, x माइनस 2y इक्वल टू 0। ये हमारा एक इक्वेशन तैयार हो गया उस स्टेटमेंट का। सबसे पहले हमने क्या किया, कॉस्ट ऑफ ईच नोटबुक हमने x माना, देन हमने कॉस्ट ऑफ ईच पेन हमने y माना, फिर प्राइस ऑफ ईच नोटबुक हमने ये स्टेटमेंट जो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, और बाकी हमने वैल्यू को यहाँ पे पुट करा, और ये इक्वेशन हमें फाइंड हो गए।
तो ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का था, जहाँ पे 4.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। मैं आपको और भी बहुत सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन पीवाईक्यू कराऊंगा, आप बेफिक्र रहिए। बस आपको जरूरत है कि अच्छे से क्लासेस को अटेंड कीजिए और अच्छे से पढ़िए। जितनी मेहनत मेटा बेचलर्स की सारी फैकल्टी कर रही है, डॉक्टर्स होने के बावजूद भी वो समय निकाल के आपके लिए बायोकेमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, आपको IITN NITN होने के बावजूद भी समय निकाल के आपके लिए इतने सारे डाउट सॉल्व, इवन 6, 7, 8 सब क्लासेस को वो पढ़ा रहे हैं। तो जरूरत है कि आप इस रिवॉल्यूशन जो एजुकेशन में हुआ है मेटा बेचलर्स के थ्रू, इसका फायदा उठाएं। जो हमारा सेकंड जो क्वेश्चन है, इस सेकंड क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है ये आपको गिवन होगा, उस बेस पर आपको क्वेश्चन होगा जहां पे आपको ABC का वैल्यू निकालना है। आइए देखते हैं सबसे पहले एक एक करके। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म। सबसे पहले हमें इस फॉर्म में हमें उसको एक्सप्रेस करना है, देन हमें A, B एंड C का वैल्यू बताना है। एक्चुअली जब हम इस इक्वेशन को देखेंगे, जो गिवन इक्वेशन हमारा है, अगर इस इक्वेशन को हम देखें AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0, ये इक्वेशन क्या कह रहा है? ये इक्वेशन कह रहा है कि हमारा X, हमारा Y एंड हमारा कांस्टेंट है, ये सारे के सारे LHS में हो, मीन्स के सारे इक्वल टू से इस साइड हो। उधर क्या हमारा कुछ नहीं मीन्स 0। तो आइए सबको पहले पैटर्न करते हैं। आप देख रहे हैं कि ये वाला जो क्वेश्चन आपका, ये वाला क्वेश्चन ये ऑटोमेटिक नहीं, मीन्स कि इसमें X वाला तो इधर है, Y वाला भी है, बट कांस्टेंट उधर है। तो जरूरत है हमें कांस्टेंट को इधर करने का। कैसे करेंगे? 2x प्लस 3y एंड ये जो हमारा 9.35 है ये हमारा हो जाएगा माइनस 9.35, ये रेकरिंग इक्वल टू 0। अब अगर हम आ जाए तो A हमारा क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x, और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x 2 है। B हमारा क्या होता है? अकॉर्डिंग टू कोफिशिएंट ऑफ y, एंड कोफिशिएंट ऑफ y क्या हमारा 3, एंड कांस्टेंट कौन होता है? जो रेस्ट बच गया, और रेस्ट हमारा क्या बच गया? ये पूरा का पूरा साइन के साथ, तो माइनस 9.35 रेकरिंग। ये हो गया आपका। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं तो सेकंड क्वेश्चन भी आपका ऐसा ही होगा, जहां पे आपको लिखना है x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, ये पहले से इस फॉर्म में है। जो A हमारा यहाँ पे होगा, जो A होगा हमारा, अगर हम बात करें ये वाले क्वेश्चंस की, जो हमारा A होगा, तो A क्या होता है? x का कोफिशिएंट, और यहाँ पे देख रहे हैं x का कोफिशिएंट 1 है, तो A हमारा 1। B हमारा तो y का कोफिशिएंट, और आप देख रहे हैं कि ये y का जो कोफिशिएंट है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ माइनस वाई बाई 5 को हम लिख सकते हैं माइनस 1/5 इंटू वाई। तो आप देख सकते हैं जो y का कोफिशिएंट है आपका माइनस 1/5 है, तो B आपको हो जाएगा माइनस 1/5, एंड C मीन्स कांस्टेंट टर्म जो बच गया, और बचा हमारा क्या है? माइनस 10, तो ये हमारा हो जाएगा कांस्टेंट टर्म। तो ये आपने देखा A B C, फिर आपने यहाँ देखा A B एंड C। अब अगर हम सेकंड चले, नेक्स्ट आगे की ओर चले, तो मेरे पास स्पेस कम है तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ। तो ये मैं इरेज कर देता हूँ, जहाँ तक कि देख ही लिए होंगे। अगर मैं चलूँ ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन को भी पहले पैटर्न कर लेते हैं। माइनस 2x प्लस का 3y एंड ये 6 हमारा उस तरफ है, और इसको हम इधर ले आएंगे तो हो जाएगा उधर 0। अब A x का कोफिशिएंट, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट हमारा माइनस 2 है। B अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बाकी मैंने बताया था आपको कि जरूरी नहीं है कि हमेशा x का कोफिशिएंट ही A होता है, x का कोफिशिएंट B भी हो सकता है। यहाँ पे जो B हमारा y का कोफिशिएंट होगा, और y का कोफिशिएंट हमारा 3 है, एंड जो हमारा C होगा जो कांस्टेंट टर्म है, और यहाँ पे कांस्टेंट आपका माइनस 6 है। एक्चुअली हम साइन के साथ बात करते हैं, तो ये आपका हो गया A B एंड C। अब अगर हम बात करें ये वाला पे, ये वाला जो 4th नंबर है, इसको भी पहले अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा x, ये 3y उस साइड है, और मैंने आपको बोला था कि LHS में लेके आइए, तो माइनस का 3y इक्वल टू 0। अब यहाँ पे A हमारा क्या है? तो कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x 1 है। B हमारा कोफिशिएंट ऑफ y, और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ y हमारा 3 है माइनस 3, एंड C यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस इक्वेशन में कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है। अब ये कांस्टेंट टर्म क्या होता है, A क्या है, B क्या है, इसके लिए आप इसे प्रीवियस वाला वीडियो देखेंगे तो आप और डिटेल में समझेंगे। C यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो यहाँ पे C आपका 0 हो जाएगा। तो ये आपने देखा यहाँ पे ABC। अगर मैं बात करूँ ये नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस की, तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं 2x, ये माइनस 5 है, आपके इधर हो जाएगा 5y, एंड इधर हो जाएगा 0। A की जगह हमारा x का कोफिशिएंट जो कि हमारा 2 है, B हमारा y का कोफिशिएंट जो कि हमारा 5 है, एंड C कांस्टेंट टर्म जो कि है ही नहीं, तो नहीं है तो 0 हो जाएगा। भाई जो चीज़ नहीं है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब अगर मैं वापस इरेज कर दूं, क्योंकि आपने नोट डाउन कर लिया होगा, तो मैं इस वाले को सिर्फ करता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे
ये पहले से ही पैटर्न में, बिकॉज उस साइड में 0 है और बाकी सबका सब इधर है। अब x का कोफिशिएंट a होता है, x का कोफिशिएंट हमारा 3 है, जो हमारा b होता है y का कोफिशिएंट, और अब देख रहे इस पूरे में y है ही नहीं, इसका मतलब जो b है मीन्स y का जो कोफिशिएंट है, बिकॉज y एब्सेंट है तो हम इसे लिख सकते हैं 0 इंटू वाई, तो जो b हो जाएगा ये हमारा 0 हो जाएगा, एंड जो लास्ट हमारे पास जो कांस्टेंट बचा जो कि आपका +2 है ये आपका c हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ 7th नंबर भी, तो 7th नंबर में आपका a जो x का कोफिशिएंट वो है ही नहीं तो ये आपका 0 हो जाएगा, b आपका y का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट आपका 1 है तो ये 1 हो जाएगा, एंड c जो आपका है ये आपका ये पूरा का पूरा आपका -2 हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूँ ये वाले क्वेश्चंस की, तो ये वाला क्वेश्चंस क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमें 2x को इस साइड लाना है, तो ये +2x इधर आके -2x, 5 तो बेचारा पहले से इधर है तो ये +5 है, बिकॉज उसने अपने साइड को चेंज नहीं किया, उधर 0। अब मैंने आपको पहले बोला कि जो x का कोफिशिएंट है, जो x का कोफिशिएंट है वो a होगा, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट आपको -2 है, जो b होता है y का कोफिशिएंट और इसमें y एब्सेंट है तो b आपका 0, एंड c आपका कांस्टेंट जो कि आपका 5 है। तो ये आपने देखा कि कैसे एक इक्वेशन अगर आपको गिवन होगा, एक इक्वेशन आपको गिवन होगा तो कैसे a b c ये सब आप फाइंड करते हैं। अब अगर हम चले तो एक लास्ट टॉपिक हमारा होगा आज का, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। एक्चुअली कोई भी लीनियर इक्वेशन होगा 2 वेरिएबल के फॉर्म में तो उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। आइए मैं बताऊं कैसे। सपोज करिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मैंने x प्लस वाई इक्वल टू मैंने आपको 6 दिया, मीन्स अगर हम x को ऐड करेंगे y के साथ तो हमें वैल्यू 6 आएगा, ऐसा पेयर हमें बताना है। कुछ स्टूडेंट्स जो है उन्होंने एट x का वैल्यू उन्होंने 1 डाला। अब आइए ये हमारा इक्वेशन है तो हम पुट करते हैं जो हमारा पुट x इक्वल टू 1, सो तुम्हारा क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई इक्वल टू 6, हेंस y इक्वल टू आपका हो जाएगा 5। कौन सा पॉइंट मिला आपको, तो आपको जो यहाँ पे पहला पॉइंट है, जो यहाँ का पहला पॉइंट है ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको जब आपने x के वैल्यू को 1 रखा, मैंने आपको बोला है कि हमेशा पहले x लिखते हैं, तो आपको y का वैल्यू 5 आया, ये आपको एक सॉल्यूशन ये मिल गया। अब कोई स्टूडेंट होगा जिसका मन होगा कि मैंने पुट करना है पुट x इक्वल टू 2, तो वो लड़का तो हम यहाँ डालेंगे 2 प्लस वाई इक्वल टू 6, सो y इक्वल टू 6 माइनस 2 मीन्स 4। क्या वैल्यू आपका यहाँ पे, जब आपने x का वैल्यू 2 डाला तो y आपका 4 आया, ये भी आपका। अब अगर मैं बात करूं पुट x इक्वल टू मुझे 4 डालना है, तो यहाँ पे जो आपका इक्वेशन है वो क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 6, तो हमारा हो जाएगा 4 प्लस वाई इक्वल टू 6, सो y इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 4 मीन्स के 2। तो यहाँ पे जो वैल्यू आपको मिला ये मिला x का 4 एंड जो मिला y का 2, तो ये आपका थर्ड हुआ। इसका मतलब है कि जब हम x के वैल्यू को 1 डालें तो हमें ये पॉइंट आया, 2 डालने पे हमें 2 4 आया, एंड 4 डालने पे हमें ये आया। इसका मतलब हम डिफरेंट वैल्यू को डाल सकते हैं x की जगह, तो हमें y डिफरेंट मिलेगा। एंड अब अगर y की वैल्यू कुछ डालेंगे, जैसे कोई स्टूडेंट फ्री है कि वो यहाँ पे x ना पुट करके y पुट करे, जैसे y की जगह मैंने 2 पुट करा। अब देखते हैं क्या है, इक्वेशन है हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 6, सो x प्लस वाई की जगह 2 इक्वल टू 6, सो x इक्वल टू 6 माइनस 2 इक्वल टू 4। मीन्स जब हमने x हमारा 4 है और यहाँ पे y जो हमारा वो 2 है, तो ये आपको मिला 4 2। पहले हम ऐसा x लिखेंगे, चाहे आप x डालिए या y डालिए, सबसे पहले हमें x ही लिखना है, तो ये 4 2। इसका मतलब कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, इनफाइनाइट x डालेंगे तो हमें इनफाइनाइट y मिलेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ y डालेंगे इनफाइनाइट x मिलेंगे। इसका मतलब एक लीनियर इक्वेशन जो 2 वेरिएबल के फॉर्म में होगा उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के। एक और क्वेश्चन देखते हैं। सपोज कीजिए मैंने आपको दे रखा 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, और ये आपका क्वेश्चन है जहाँ पे आपको मैंने कहा कि फाइंड 4 सॉल्यूशन, ऐसे इनफाइनाइट होंगे बट आपको 4 सॉल्यूशन देना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इक्वेशन को बहुत अच्छे तरीके से
लिख लेना है। उसके बाद अब अगर आप चाहते हैं कि मैथ में बहुत अच्छा कुछ करे तो मेहनत तो करना पड़ेगा ना, जैसा हमारी फैकल्टी, मैं खुद आपके लिए मेहनत करना हूँ, तो आपको भी तो मेहनत करना होगा। तो पुट आप फ्री हैं, आपने एक्स की जगह 0 डालना है। आप कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक्स की जगह 0 पुट कर रहा हूँ। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 इंटू, यहाँ पे 2 इंटू एक्स है, तो 2 इंटू 0 प्लस 3y इक्वल टू 6। सो 2 इंटू 0 0 प्लस 3y इक्वल टू 6, hence 3y इक्वल टू 6, सो y इक्वल टू 6y, 3 मीन्स 2। तो जो वैल्यू आपको यहाँ पे मिला, ये आपको क्या मिला, जब मैंने x का 0 डाला तो मुझे y का 2 मिला। एक सॉल्यूशन मेरा फाइंड हो गया x0 एंड y के 2 पे। अब मैंने x की जगह पुट करना है, अब मुझे x की जगह मैंने 1 पुट कर दिया, तो फिर हमारा क्या होगा, जो हमारा